निदेशक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार। अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला। महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। व्यापारी सोचता है कि मोदी सरकार आने के बाद सोच रहे थे कि नए दिन आएंगे, अब नए दिन कब आएंगे, लोग बड़े परेशान हैं। तो जॉब वाले परेशान हैं, डिग्री तो प्राप्त कर ली, बेंगलोर में सैकड़ों लड़के डेली पहुंचते हैं और जब तक वे चप्पलें इंटरव्यू देते देते जूते चप्पल नहीं घिस जाते हैं तब तक जॉब नहीं लग पाता है। बेंगलोर की स्थिति आपको बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की नगरी की बात बता रहा हूँ आपको। कभी भी चेहरे पे प्रसन्नता नहीं। भोजन करेंगे तो थाली आते ही और इतना टेंशन कि परोसने वाला भी घबरा जाए और जो भी बनाया था वो भी नहीं परोस पाता। ये है आपकी जीवन की दशा है। भोजन तो प्रशंसा करो। आप तो सामने टीवी का चैनल चला दिया और पता ही नहीं है क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। बनाने वाला भी परेशान है। बनाने सोचता है कि कम से कम खाने वाला थोड़े मुस्कुराए, थोड़ा सा प्रशंसा कर दे। और बाबूजी तो लगे हैं फिल्मी एक्टर की दुनिया में, वे क्या मुस्कुराएंगे, वे स्वयं भी टेंशन में है। ये आपकी जीवन की बात है, बताना चाह रहा हूं, जिनसे आप गुजर रहे हैं। मुस्कुराना बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा कैलोरी है, बहुत बड़ा भोजन है, लेकिन आप लोगों के समझ में आने वाला नहीं है, बस हम ही उसका आनंद ले सकते हैं। विपत्तियों को संपत्ति आप बना सकते हैं, इतनी आपके पास प्रसन्नता की ऊर्जा है, लेकिन उसे समझ में आए तब है ना। आप तो तब देखो तभी सिर पे हाथ, माइग्रेन आधा सिर दर्द अगर नहीं होगा तो जीवन का मजा ही नहीं है। ये आज की स्टूडेंट बता रहा हूं, 6 और 7 क्लास के स्टूडेंट सिर पर बैठ जाते हैं। 5-7 वर्ष के बच्चे बच्चियां, मम्मी पिंगली में दर्द हो रहा है, मम्मी दर्द, ये कहां से आ गया दर्द। अब तू बच्चे भी जरा सी उम्र है। ये सारी की सारी स्थितियां हमारी जीवन शैली का प्रभाव है। और दिल्ली के डॉक्टरों ने तो बच्चों जवाब दे रखा है, हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जब तक जीवन शैली नहीं बदलोगे। जीवन में प्रसन्नता लाइए, जीवन में ईश्वर भक्ति, जीवन में आशा की किरणों का पौधा लगाइए। आजकल वृक्षारोपण, लेकिन पॉजिटिव पौधे लगाइए जीवन में। आपकी सोच तो नेगेटिव है, इसीलिए दुखी हो, परेशान हो। बंधुओं, यह है जो जीवन आपका मिला है, जीवन में दूसरों की जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए, इससे आपको भी खुशियां मिलेंगी। ये हमारे यहाँ सेवा के कार्य, दया के कार्य, ये केवल स्वर्ग मोक्ष के लिए नहीं है। इनका गहरा संबंध आपकी तन की स्वस्थता से है, मन की स्वस्थता से। आप अनुभव करें, कोई व्यक्ति प्यासा है और अपने हाथ से आप पानी पिला के देखिए, देखो आपको जो आनंद हल्दीराम के नमकीन मीठे में नहीं आएगा, चाइना फूड में नहीं आएगा, उससे अधिक आनंद आपको इसमें आ सकता है। लेकिन आपके भाग्य में ही नहीं है, वो तो हमारे भाग्य में। हम तो 24 आवर्स बिना पानी पिलाए ये और पानी पिलाते हैं। सुबह से लेकर सायंकाल तक विपत्तियों की फाइलें आती हैं हमारे पास, टेंशन वालों की फाइलें आती, निपटाते रहते हैं। और जो मान जाता है वो निहाल हो जाता है, और नहीं मानता है तो वो अपने भाग्यों को कोसता रहता है। और यह विध मंगल आज की पहली आरती ज्योतिषियों की कीजिए, दूसरी आरती वास्तु विज्ञान वालों की कीजिए, तीसरी आरती कोई तंत्र मंत्र स्याने की कीजिए। नई नई आरतियां शुरू हो रही हैं आजकल, होनहार खड़ा होगी। पाप कर्म का जब उदय आता है तब ये सब चीजें होती हैं। अभी तो आपने केवल पहली आरती जिनेंद्र देव की है, अब नई नई आरती बनती जा रही है आजकल, इसीलिए तो परेशान और दुखी हो। क्या होता जा रहा है? क्या हमारा जीवन था, हमारी क्या संस्कृति थी, कितनी प्रसन्नता, मुस्कुराहट लोगों के जीवन में रहती थी। और ये पंक्तियां आपको याद दिला देता हूं, कई बार आपने सुनी, लेकिन प्रसंग है। 4 मिले 64 हंसे 20 रहे कर जोर,
4 मिले 64 हंसे 20 रहे कर जोर ऐसी बाणी बोलिए खिल जाए 7 करोड़ रे भैया खिल जाए 7 करोड़। यह है सम्यक दर्शन, यह है परमात्मा की भक्ति का प्रभाव, यह है संत समागम का प्रभाव और यह है 30 क्षेत्रों के दर्शन के बाद। और अगर ताजगी नहीं आई तो या तो तू भक्त नहीं है या भगवान नहीं है। ये भगवान जो ताजगी शरीर में ताजगी लाए, मस्तक में ताजगी लाए, जीवन में ताजगी लाए और अशुभ कर्म को भी शुभ में बदल दे, ये है भगवान का प्रभाव। भगवान करते नहीं है, करना आपको, आपकी सोच के ऊपर है सारी चीज। मुझे लगता है आप भक्ति का ले नहीं पाते हैं। पासनाथ की कीमत आप नहीं कर सकते, भक्त कर सकता है। और भाई यहां से ट्रोला की टोला माल भर के ले जाता है, तुम तो सूटकेस भी नहीं भर पाते हो, गिलास भी लाओ तो वो भी नहीं भरे तुम्हारा शांति से। स्वार्थी व्यक्ति कहीं भक्ति नहीं कर सकता है। जिसकी इच्छाएं कामना है वो भगवान भक्ति नहीं हो सकता है। और मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, भगवान पार्श्वनाथ ने शादी नहीं की। कितनी पटरानी थी पार्श्वनाथ की और कितनी संतान थी। अब इनके पटरानी है नहीं, इनसे तुम कहते हो वहीं शादी करा दो, ब्याह करा दो हमारा। अब इनका तो ब्याह नहीं हुआ, इनकी शादी नहीं हुई, ये तुम्हारी शादी कैसे करा देंगे लड़की लड़की, समझ नहीं आता है। इनके पटरानी है नहीं और कैसे पटरानी दे देंगे। और जो इनके पास माल है वो तो लेते नहीं हो और छोटी मोटी चीजें गुड़धानी मांगते हो। अरे प्रधानमंत्री के साथ तो चकाचक छंगली घी में 3 लोग के नाथ की छत्र छाया में आके और यहाँ भी आंसू बात क्या करे, भगवान बड़े परेशान है। अरे तू परेशान तो अपने आप हो रहा है, मुस्कुराना सीख, ये आप बताना चाहते हैं। तो मैंने बताया जीवन में दूसरों की जितनी हो सके सेवा कीजिए, सहयोग कीजिए, पैसे से नहीं होता सहयोग। जब भी किसी आप तो जब भी बोलेंगे तो रिवाल्वर चल रही हो, कभी मधुर शब्द मुख से निकलते नहीं है। आपको मालूम नहीं, जब तक गालियां नहीं निकालें तब तक मजा नहीं आता है, हाजमा ठीक नहीं रहता है। यह जीवन की दशा बता रहा हूं। और कैसे तुम्हें आनंद आएगा, शांति कैसे मिलेगी। अब तुम कहते शांति नहीं है, शांति नहीं है। दिल्ली के चांदनी चौक पे एक दुकान है, वहां शांति मिल रही है, लिया खरीदा थोक में। ये बैठे दिल्ली वाले सारे चौधरी, कोई जीवन का आनंद नहीं। जीवन को ऐसा शुष्क बना रखा है, पता नहीं क्या जीवन नहीं, मौत की तरह जी रहे। जो है उसका आनंद नहीं लेंगे और जो नहीं है वो व्यापार नहीं चल रहा है। अब चल तो खुरा दाल रोटी मिल रही है, पहले अनाप शनाप जो पैसा आ रहा था बंद हो गया, अब इसलिए दिमाग खराब है। रोटी तो आज ही मिल रही है, रोटी कमी नहीं है, लेकिन जो तिजोरी और बैंक बैलेंस अनाप शनाप चारों तरफ से जो आ रहा था अब वो नहीं आ रहा है, इसलिए तू परेशान है। अरे खर्चे कम को नहीं करता, खर्चे तो इतने बढ़ा रखे हैं। सारा जितना कमाओगे इंटरेस्ट में दोगे, ले जाओ। बैंक वालों की कमाती है आजकल व्यापारी, दिल्ली वालों की विशेष बात है, मुझे सवाल पता नहीं है हमें। दिल्ली वाले तो जितना कमाते हैं सब ब्याज में, क्योंकि इतने लोन ले रखे हैं। कल एक बताया कि 6 करोड़ का एक जैसा लोन रखा है, 6 करोड़ के उसके लिए रखा है, 3 करोड़ उसके लिए रखा है। और महाराज जितने कमाते हैं करोड़ रुपए तो हमारे ब्याज में जाते हैं। अब भाई सही गलत मुझे पता नहीं, लेकिन वो सही बात थी। और ये जितने उद्योगपति है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अच्छे अच्छे VIP उद्योगपति फुटपाथ पे आ जाएंगे। सबने लोन और ब्याज पे 5% ब्याज पे ले रखे, क्या क्या जिंदगी चलाएंगे। और व्यापारी वही सफल हो सकता है जिस पर निजी की पूंजी है। अगर लोन से ही सारे काम करोगे तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे से आप जानते हो क्या हालत है आज मार्केट की। खैर मैं आपको बता रहा था, दूसरों की जितनी मदद करो, तन से है मन से है। 2 शब्द किसी से प्रेम की बोल दो कि घबरा रहा है, घबरा मत, छट ही जाएगा, उसका 100 ग्राम खून बढ़ गया। तूने क्या दे दिया। जब भी मिलो किसी से, 4 मिले, 2 आंखें तेरी 2 सामने वाले की, 32 तेरे 32 सामने वाले की, और 20 जब भी मिले जय जनेन। हाथ नहीं जुड़ते, परस्त्र बन गया है डॉक्टरों सबके हाथों में, झुकती नहीं है। यहाँ भी आएगा सलूट मारता भगवान को, मिल रहा है तेरे को यार।
आपको मालूम नहीं महाराज, हमारी पेंट की क्रीज और साड़ी क्रीज खराब हो जाएगी। तू जड़ की क्रीज का तो ध्यान रखता है, और शांति की क्रीज, आत्मा की क्रीज, उसका तेरे को ध्यान नहीं है। धक्के खा, हो परेशान, जा यहाँ वहां भड़क, बीतरा प्रभु की तरह छोड़ के, और कहाँ आदमी परेशान हो रहा है। कोई मिल रहे हैं, अगर देवी देवताओं से सारी चीज फलती तो फिर फैक्ट्री बंद कर दो। देवी जी की, देवता किसी ज्योतिषी की आरती उतार दो, अपने आप तिजोड़ियां भर जाएंगी, अपने आप भोजन बन जाएगा। ऐसी मोटी माने हमारी कमजोरी बढ़ती जा रही है कि हम सोच नहीं पाते। भेड़ चाले जिसने जैसा कह दिया, परेशान तो हर आदमी है, और जिसने जहाँ जो बताया दौड़ रहे हैं और बीतराग प्रभु को छोड़ रहे हैं। तो भैया जीवन में जितनी दूसरों की तुम मदद करोगे आपको उतनी खुशियां मिलेंगी। जीवन में प्यारे बस इतना ही कर जाइए, मुस्कुराहट पाने के लिए पहले से मुस्कुराइए। और तुम्हारा चेहरा तो तब देखो, अभी पुलिस वालों के हत्थे से छूट के आए हो, कई चेहरे पे रौनक नहीं, कई प्रसन्नता नहीं, तब देखो तब आंसू बहाना, रोना गाना चलता रहता। फिर कहते हैं क्या करें, अब करें क्या, तुमने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। स्वयं प्रसन्न रहिए और दूसरों को प्रसन्नता फ्री फोकट में दीजिए। हमेशा प्रसन्नता के साथ मैंने आप जले भने, पहले तो शेर और जंगली पशुओं से डरता था, आज तो आदमी को आदमी से बहुत खतरा हो गया है। और विशेष रूप से आपके इलाके की आप ज्यादा जानते हो, कोई भी जंगल में इक्का दुक्का मिल जाए तो लगता है भैया गड़बड़ तो नहीं है, कहीं जान जोखिम में नहीं पड़ जाए। आज भी ये हालत चल रही है, एक दूसरे पर शंकाओं से भरे हुए हैं, एक दूसरे पर विश्वास समाप्त होता जा रहा है। ये सारा कलुषता का प्रभाव, स्वार्थ वृत्ति का प्रभाव, दुर्भावनाओं का प्रभाव, भारतीय संस्कृति से विमुख होने का प्रभाव। तो भैया जीवन मिला है, किसी भी व्यक्ति को इतना निर्धन नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को मुस्कान रूपी उपसंहार न दे सके। सब कंजूस, सब लोभी होते जा रहे, और पैसे वाले और ज्यादा लोभी होते जा रहे। कोई ना उनकी जिन पसंद था और न दूसरों की, बस अहंकार में चूत रहेंगे, हम बहुत बड़े व्यक्ति। क्या है कि बड़े व्यक्ति हो, मूंग की दाल का पानी नसीब नहीं है, नमक छुड़वा दिया डॉक्टर ने, मीठा छुड़वा रखी है, ये डायबिटीज है, ये ब्लड प्रेशर, ये है, वो है, उबला हुआ खाओ तो ठीक, और नहीं तो तैयारी करो। उसका नाम है भारती। जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। ये धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान जीवन में शांति प्रसन्नता का कारण बन सकती हैं। तो भैया दूसरों को सहयोग कीजिए, और मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे के साथ ही बनाएं। प्रसन्नता अगर आपके जीवन में है तो निश्चित यह बहुत बड़ा एक गुण है, और आपके व्यवहार की सरलता कुशलता दर्शाती हुई दूसरे को आपस में जोड़ती है मुस्कुराहट। 4 मिले 64 से 20 रहकर जोड़, जब भी मिले तो ये हमारे 10 उंगली अपनी 10 सामने वाले की। और ऐसी जब भी किसी से बात करते हैं, 3.5 करोड़ रोम आपके और 3.5 सामने वाले के, 7 करोड़ रोम खिल जाएं। जब भी जिससे मिलें तो प्रसन्नता के साथ मिलें। आपके जीवन में प्रसन्नता है, दिन रात शुभ कर्म को, पुण्य को और पाप में बदलने का। ये निराशा की भावनाएं, ये पाप की भावनाएं, ये व्यसनों की भावनाएं, तो मैंने दार्शनिक आचार समंतबद्ध की बात की, मोह तिमरा पहरने, मोह रूपी, यद्यप लोग कह सकते मुस्कुराहटों तो मोह है। हमारे तीर्थंकर प्रभु तो मोनी को पछाड़ दिया है, और समुद्र में देखो प्रसन्नता उनके चेहरे की, भली वो भावमन नहीं है लेकिन सौम्य छवि। यही शांतराग रुचि परमाणु व्यस्तम, भक्तामृत का आप सबने पढ़ा होगा। सारे जितने अच्छे अच्छे पुद्गल परमाणु हैं वो सब आपने समेट लिए हैं, हमें तो सब खोटे खोटे पुद्गल परमाणु मिल रहे हैं। सोच बनाइए, और मुस्कुराहट जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस मुस्कुराहट के अनुसार एक चीन में प्रसिद्ध कहावत है, जिस आदमी के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। व्यापार के लिए भी ग्राहक तो आतंकवादी होता है, बहुत
गर्म होता है और दुकानदार जितना ठंडा होगा उतनी दुकान चला सकता है। ग्राहक की तरह दुकानदार भी गर्म हो जाए तो फिर दुकान में ताला डालना पड़ेगा, दुकान नहीं चल सकती है। तो जब आपके क्षेत्र में मुस्कुराहट की इतनी, जितना अच्छा व्यवहार आपका होगा आपको सामने वाला वैसा मिलेगा। अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, और सामने वाला बुरा है तो तुम उससे 1000 गुने बुरे हो। सामने वाला बुरा नजर आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ तुम हो। कहां से बोल रहे हो आप? बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई रे भैया, मुझसे बुरा न कोई। जो बुरा होगा उसे दुनिया बुरी नजर आएगी और दुनिया अच्छी नजर आ रही है, इसका मतलब तुम अच्छी हो। यह है अपना डिसीजन, यह है शांति का थर्मामीटर, यह है स्वयं को नापने थर्मामीटर। क्योंकि मैं तो बहुत अनुभव करता हूँ, मेरे तो 75 जेलों के अनुभव हैं। एक से एक बॉसों से हम लोग मिलते हैं जेलों में, बड़ी बड़ी सेंट्रल जेलों में, और जब उनके जीवन में हम इतना परिवर्तन देखते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। निश्चित आप भी हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए और हृदय पवित्र होना चाहिए। मन में उल्टा सीधा सोचते रहोगे तो मुस्कुराहट तुम्हें शांति का अनुभव नहीं करा सकती है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट।